जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में मास पारायण 19वां विश्राम। आज के संवाद में सुने कि भरत जी प्रभु श्री राम जी को मनाने जा रहे हैं। आज वहां पहुंच जाते हैं, मंदाकिनी नदी पे पहुंचते हैं। वहां सभी विश्राम करते हैं, फिर स्नान करते हैं। सबको ठहराकर फिर भरत जी और शत्रुघ्न जी को लेकर निषाद राज वहां जाते हैं, जहां प्रभु श्री राम जी निवास कर रहे हैं। उस पर्वत को निषाद राज दिखाते हैं। बहुत सुंदर संवाद है प्यारे, सुने। आप भी पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, सपोर्ट करें। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। मुनि बोले, श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। यहाँ तक संवाद। कल के पाठ में आगे। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। कवि कुल आगम भरत गुण गाथा, को जानहि तुम बिनु रघुनाथा। सब देवता आपस में बात करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते कहते हैं, यदि जगत में भरत का जन्म ना होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए आगम उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लहे न जाए बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। मुनि बोले, लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मातु गुर सचिव वियोगा। चले भरत जाव सिया रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। मुनि बोले, फिर सबको भरत जी ने फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले, जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समुझि मातु करतब सकुचाई,
करत कुतरक कोटि मन माई। राम लखनु सिय सुनि मम नाऊ। उठ जनियानत जाई तजि ठाऊ। मुनि बोले, भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। मातु मते बहुमानी मोहि। जो कछु करई सो थोर। अघ अवगुण क्षमी आदरहि। समुझे अपनी ओर। भरत जी मन में विचार करते हैं, मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जो परिहरई मलिन मनु जानी। जो सन्मानई सेवक मानी। मोरे शरण रामई की पनई। राम सुस्वामी दोषो सब जनई। भरत जी मन में विचार करते हैं, चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक जानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है। जग जैसे भाजन चातक मीना। नेम प्रेम निज निपुण नबीना। असमन गुणत चले मग जाता। सकुचि स्नेह शिथिल सब गाता। मुनि बोले, जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं। जो अपने नेम प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है, ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। प्रेरित फेरित मन मातु कृत खोरी। फेरित मन मातु कृत खोरी। चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाओ। तब पथ परत उताइल पाओ। माता की हुई बुराई मन उन्हें लौटाती है, पर धीरज की
धूरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं, स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दसाते अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। देखी भरत कर सोचो सने हो, भानि साध ते ही समय विदेहो, भानि साध ते ही समय विदेहो। मुनि बोले, उस समय भरत की दशा कैसी है? जैसे जल के प्रवाह में जल के भंवरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुध बुध भूल गया। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। लगे हो न मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत विषादो। मिटी सोचु होई हरसो, पुनि परिणाम विषादो। मंगल शकुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा। सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सेवक वचन साते सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने। भरत देख बन सैन समाजो, मुदित क्षुधित जनु पाए सुनाजो। मुनि बोले, भरत जी ने सेवक गो के सब वचन सत्य जाने और आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूहों को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाई सुराज सुदेश सुखारी, होहि भरत गति तेहि अनुहारी। मुनि बोले, जैसे ईत की भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए। भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल बरसना, ना बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन छह उपद्रवों को ईति कहते हैं। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव विरागु विवेको नरेशो,
विपिन सुहावन पावन देसो। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। भट जमनियम शैल रजधानी, शांति सोमति सुचि सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सुराओ, राम चरण आश्रित चित चाओ। उन्हीं बोले, यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम सोच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान योद्धा है, पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव आनंद या उत्साह है। स्वामी अमात्य सुहद कोष राष्ट्र दुर्ग और सेना राज्य के ये 7 अंग हैं। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, जीत मोह महिपालु दल, सहित विवेक भुआल, करत अकांटक राजपुर, सुख संपदा सुकालो। मुनि बोले, मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, वन प्रदेश मुनिवास घनेरे, जनुपुर नगर गाँव घन खेरे, विपुल विचित्र विहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाए बखाना। मुनि बोले, वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है, वही मानो शहरों नगरों गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करी हरि बाघ बराहा, देखे महिष ब्रस साजो सराहा, बैरु बिहाई चरई एक संगा, जाता मनहु सेन चतुरंगा। मुनि बोले, गैड़ा हाथी सिंह बाघ सुअर भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं, यही मानो चतुरंगिनी सेना है। झरना झरई मात गज गाजही, मनहु विमान
त्रिविधि विधि बाजई, चक चकोर चातक सुख पीक गन, कूजत मांजू मराल मुदित मन। मुनि बोले, पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं, वही मानो वहां अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा चकोर, पपीहा, तोता और कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। अलगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहोरा। बेली बिटप तन सफल सफोला, सब समाज मुद मंगल मोला। मुनि बोले, भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल वृक्ष तृण सब फल और फूलों से युक्त है, सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। राम सैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेमो, तापस तप फलो पाए जे में, सुखी सिराने नेमो। मुनि बोले, श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की संपत्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्यारे, मास पारायण 20वां विश्राम कल से शुरू होगा। 9 महापारायण 5वां विश्राम कल से सुनाएंगे आगे का पाठ। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पाठ अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, कमेंट करें। जय श्री राम।